अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट के 3 करोड़ वोटर 30 अप्रैल को वोट डालते करते। सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश बोले तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों को 20 डिस्ट्रिक्ट बना देते करते। अगर कांग्रेस पार्टी वाले राहुल गांधी को पीएम बनाने के वास्ते मदद करो बोले टीआरएस के बड़े केसीआर इनका साथ देते करते। मंगल के दिन नेल्लूर में एक्सीडेंट होकर एक ही खानदान के 2 लोग मर गए। और महबूबनगर में भयानक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मर गए और 6 जने खूनमखान हो गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले तेलंगाना में है 10 डिस्ट्रिक्ट में करीब 3 करोड़ वोटर्स 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर डालेंगे। इलेक्शन कोड पे सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट में 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक 17 पार्लियामेंट हलकों के 265 उम्मीदवारों और 119 असम्बली हलकों के 1679 उम्मीदवारों के वास्ते जुमला 2 करोड़ 81 लाख वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने बोले पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में 30,518 पोलिंग बूथ रखे, उसमें से 12,000 बूथ पे गड़बड़ होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पुलिस रखे। पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में 1,40,000 पुलिस के एम्प्लॉयज़ है, जिसमें 12 दिल्ली के टीमां शामिल है कहते। इन्होंने बोले हर बूथ पे पीने के पानी की सहूलत रहेंगी और माजूर लोगों के वास्ते व्हील चेयर की सहूलत भी देंगे। सेंटर के वजीर जयराम रमेश और कांग्रेस लीडर के राजू बोले तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए तो तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट की बजाय 20 डिस्ट्रिक्ट कर देते कहते। हैदराबाद में सेंटर के वजीर जयराम रमेश और ऑल इंडिया कांग्रेस SC/ST सेल के चेयरमैन के राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी 100 दिनों में 12 पॉइंट फार्मूले पे अमल करेंगी, उसमें तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट में इजाफा करना भी है। जयराम रमेश बोले तेलंगाना रियासत लाने में टीआरएस का कुछ भी हाथ नहीं है। कई को बोले तो टीआरएस के लीडर तेलंगाना बिल पे पार्लियामेंट में बातें होते वक्त खामोश बैठे हुए थे। इन्होंने ये बात माने कि टीआरएस वाले तेलंगाना के वास्ते एजिटेशन चलाए थे। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव बोले अगर कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए उनकी मदद मांगे तो इन्हों 100% साथ देते कहते। सियासत में कोई भी हमेशा दोस्त और हमेशा दुश्मन नहीं रहता बोल के जो बात मशहूर है, उसको टीआरएस के बड़े केसीआर सही साबित कर दिए। इन्हों बोले अगर कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी को मुल्क का पीएम बनाने के वास्ते उनकी मदद मांगे तो उन्होंने 100% उन लोगों का साथ देते कहते। इन्हों ये भी बोले सेंटर में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी हुकूमत की तायद करने पे साफ साफ उन्होंने मोदी की तायद नहीं करेंगे। इन्हों बोले हालांकि उन पे सोनिया गांधी कितने की हमले करे मगर उन्होंने आज भी सोनिया गांधी की इज्जत करते कहते। केसीआर बोले 30 अप्रैल के बाद नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू सीमा आंध्रा के इलाकों में जाके तेलंगाना के खिलाफ बातें करेंगे बोल के बोले। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इंचार्ज व कमिश्नर GHMC सोमेश कुमार नुमाइश ग्राउंड पे है सो कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज जाके इलेक्शन के इंतजाम देखे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इंचार्ज और GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार 29 अप्रैल को कमला नेहरू पॉलिटेक्निक में रखे सो हैदराबाद सिकंदराबाद के सेंटर जहां पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन और दूसरे सामान है, इसको देखे और रिटर्निंग ऑफिसर को बोले आज शाम के पूरे पोलिंग बूथों पे इलेक्शन की ड्यूटी करने वाले पहुंच जाना और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू कर देना। उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले हैदराबाद सिकंदराबाद के पार्लियामेंट हलकों में आते 115 असम्बली हलकों में 3,386 पोलिंग बूथ रखे, जहाँ पे पीने के पानी की सहूलत भी रखे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन शराब सिंडिकेट के मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट के 32 इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के इजाज़त दे दिए। ये केस की फाइल गैसों कितने की दिनों से हुकूमत के पास पेंडिंग रखी हुई थी और ये केस के बारे में CID वाले 180 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाज़त दे दिए और अब पुलिस वालों के साथ साथ दूसरे मुलजिमों के खिलाफ भी कार्रवाई करते होंगे। ऐसा भी मालूम हुआ ये केस में थोड़े सियासी पार्टी के लोगों के नामा भी है। हल्का असम्बली महेश्वरम के कित्ते की पोलिंग बूथ पे 30 अप्रैल को है सो वोटिंग के वास्ते तैयारियां पूरे कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर बोले माजूर है सो लोगों को लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।
जिला नेल्लूर में मंगल के दिन रोड एक्सीडेंट में एक ही खानदान के 2 लोग मर गए, 5 लोग जख्मी हो गए। नेल्लूर के एलाकुरु मंडल के करीब एक तेज टाटा सोमो कार और लॉरी एक दूसरे को टक्कर मार दिए। ये एक्सीडेंट से कार में बैठे थे एक ही फैमिली के 2 जने टक्कर होते ही मर गए। 5 जख्मियों को नजदीक के दवाखाने को भिजा दिए। पुलिस वाले एक केस लिख के तहकीकात कर रहे हैं। महबूब नगर में मंगल के दिन एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मर गए और 6 जने खूनम खान हो गए। ये हादसे की तफसील ऐसी है, एक वैन महबूब नगर से तिरुपति के तरफ जा रही थी। सामने से आने वाली एक स्कूटर से वैन टकरा के सड़क के बाजू है एक झाड़ को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग जब का जबिच मर गए, 6 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को राजमपेट के दवाखाने को लेके गए। मालूम हुआ तो पुलिस वाले आके लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते सरकारी दवाखाने को भिजा दिए। पुलिस वाले एक केस लिख के तहकीकात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वाले बोल रहे हैं ऐसे लोग जिनके भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो लोग दूसरे 11 सबूतों में से कोई एक सबूत बता के वोट डाल सकते कहते। वो 11 प्रूफों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंटर के, रियासत के, नहीं तो पब्लिक कंपनियों के काम करने वालों को देते सो आईडी कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक की तरफ से देते सो पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आरजीआई वाले देते सो स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड, नहीं तो इलेक्शन कमीशन वाले दिए सो वोटों के स्लिपा हैं। इसमें से कोई एक प्रूफ बता के वोट डाल सकते बल्कि इलेक्शन कमीशन वाले बोले। महबूब नगर में कांग्रेस और टीआरएस के लोग एक दूसरे से लड़िए। इन लोगों की लड़ाई में शराब के दुकान सतरोल हो गए। महबूब नगर के मेडिपल मंडल में 29 अप्रैल को कौन सी की बात पे कांग्रेस और टीआरएस के कारकुना एक दूसरे को पहले तो बुरा भला बोले, उसके बाद ढकलम ढकली करे। उस पर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो उन्हों इनके शराब के दुकानों पे जाके तोड़फोड़ शुरू कर दिए। बाद में पुलिस वाले आके दोनों पार्टियों के लोगों को पकड़ के लेके गए। सियासी पार्टियों के लोग इलेक्शन के मौके पे एक दूसरे से झगड़े करते ये तो मालूम था, मगर ये नहीं मालूम था इन लोगों को कोई दूसरा कारोबार नहीं बल्कि शराब का कारोबार इतना ज़्यादा पसंद है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग ख्याल, अलग अलग प्रोग्राम, मगर कारोबार एक ही। कांग्रेस और टीआरएस के लोग शराब पेच इधर उधर का गुस्सा कहीं को निकाले होंगे, ये भी सोचने की बात है। शायद इन लोगों को मालूम है ऐन वक्त पे शराब क्या कर सकती, इस वास्ते ना रहे बांस ना बजे बांसुरी बोले जैसा सारा गुस्सा शराब के शीशों पे निकाले होंगे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह को पिंजरे में बंद परिंदे के जैसे पीएम है बोले। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसा बोले वैसा करते करते। पृथ्वीराज सिंह ये बात उत्तर प्रदेश में एक जलसे में तकरीर करते हुए बोले। उन्होंने बोले मुल्क को तरक्की देना सिर्फ बीजेपी से मुमकिन है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी इल्जाम लगाए। उन्होंने बोले ये पार्टियां उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिए करते। नई दिल्ली में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑफिस में आग लग गई। 29 अप्रैल को वजीर आजम मनमोहन सिंह के ऑफिस में अचानक ही आग लग गई। फायर इंजन वाले आके फौरी आग को कंट्रोल में कर लिए। ऑफिस में थोड़े चीज़ों को नुकसान पहुंचा बोल के बोल रहे हैं, मगर कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ। शुमाली इंग्लैंड के शेफलैंड में एक घर में आग लगने से एक पाकिस्तानी खानदान के 5 लोग जल के मर गए। मरे सवालों में 2 औरतें और 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चों में एक 9 महीने की बच्ची भी थी। बैक रोड पे अचानक ही रात में आग लग गई। ये आग कैसा लगी मालूम नहीं हुआ। शुमाली बांग्लादेश में तूफान की तरफ से कम 16 लोग मर गए और 1000 लोग बेघर हुए। तूफान से कित्ते की झाड़ा और लाइट के पोला उखड़ गए। एक ट्रेन पटरी से उतर गई जिससे बहुत से लोग जख्मी हो गए। तूफान से खेता भी तबाह हो गए। इराक में चल रही पार्लियामेंट की पोलिंग के वक्त खुदकश हमलों में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई। पुलिस वाले बोले बगदाद के शुमाल के शहर खानकीन में 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए।
बिहार में मोनगिर कोट के एरिया में एक आदमी अपने आप को गोली मार के खुदकशी कर लिया। बिहार के जमालपुर थाने के छोटी कोशुपुर महल्ले का रहने वाला 30 साल का संजय कुमार अपने आप को गोली मार लिया। वो कई को बोले तो उसमें और उसकी बीवी में झगड़ा चल रहा था। बात अदालत तक चली गई थी। मंगल के दिन उसकी बीवी और उन्हें मुंगेर की अदालत को आए हुए थे। संजय अपनी बीवी की बेवफाई से तंग आके अपने आप को ख़त्म कर लिया। श्रीकाकुलम में हाथियों की दादागिरी से लोग परेशान हैं। हाथियों का ग्रुप 2 दिनों से आम और बादाम के झाड़ों को तबाह करने पे तुला हुआ है। ये इलाका जंगल के नज़दीक होने से अक्सर हाथियाँ यहाँ आके फसलों को नुकसान पहुँचाते करते। वहाँ के गांव वाले हाथियों को जंगल में वापस भेजने की कोशिश कर रही, मगर ये हाथियाँ असली हाथियाँ हैं। बीएसपी के निशान के हाथियाँ थोड़ी है जिसको जब चाहे लोग छाने का मौका देंगे, जब चाहे कोने में बिठा देंगे। नेल्लूर और गुंटूर के चेक पोस्ट करने चेकिंग करते वक्त एक मोटर में से 3160 शराब के शीशे निकले। इसके अलावा गुंटूर के तंगभद्रा डैम में छुपा के रखे हुए शराब के 300 पैकेट भी अहदेदार जब्त कर लिए। ये शराब वोटरों में बांटने सियासी पार्टी के लोग रखे थे होंगे बोल रही। जो समझ रहे सही छूंगा। कई को बोले तो सियासी लोग बहुत होशियार रहते। वो लोगों को अच्छा मालूम है ये पीवटा उसको ही सबसे बड़ा हमदर्द समझते जो उनको शराब पिलाता। आप लोग भी देखे होंगे एक शराबी दूसरे शराबी को मोहब्बत से ये बोलता तू तो मेरा भाई है। उन्हें ये कई को बोलता, दूसरा आदमी उसको शराब पिलाया बोल के ये सब लाना दिखाता। आप ये भी सुने होंगे शराबियाँ शराब पी के पैसे नहीं देने पे अपनी बीवियों की धुलाई तक कर देते। ये सब देखने सुनने के बाद लीडरों को अच्छा अंदाज़ा है शराबियों को जितनी मोहब्बत शराब से है उतनी किससे भी नहीं है। इनके वास्ते सबसे अच्छा आदमी वो है जो उनको शराब पिलाता। शराब पीने वाला शराब पी के इधर उधर औंधा पड़े नहीं रहना बोल के वो लोग छोटे छोटे पैकेटां बांटे तंगभद्रा डैम के पास रखे थे होंगे। ये लीडर तकरीरों में दूसरों को बुरा अपने आप को दूध का धुला बताते, मगर वोटों के वास्ते खुद इतने गिर जाते जितना शराबियाँ शराब पी के भी नहीं गिरते होंगे। उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ के एक गांव में अचानक आग लग गई और 7 घर जल के राख हो गए और 2 जानवर जिंदा जल गए। गांव वाले बहुत कोशिशें करके आग को कंट्रोल करे। पुलिस वाले बोले 7 घरों को आग लग गई और पूरे 7 घर जल के राख हो गए। त्रिपुरा के 9वें चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पे पेश है शाहना जब्बार और आयशा बुतुल की खास रिपोर्ट। इंडिया जमहूरी मुल्क है। जब से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ यहाँ पे लीडरां आते गए, हुकूमत करते गए, मगर वो जब के लीडरों में और अब के लीडरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे लीडरां थे जो हमेशा मुल्क और लोगों की खिदमत करने के बारे में सोचे और सच्चे दिल और ईमानदारी से खिदमत करे। मगर आजकल के लीडरां खाली पब्लिक से वोटा मांगते वक्त ही अपनी सूरत बताते, या नहीं तो कोई लीडर दूसरा गलती कर दिया तो उसकी गलती पे पुकारा करने, बोमड़ियाँ मारने सामने आते। ये लीडरां गरीबों से वोटां लेके कुर्सियों पे चिपक गए हुए हैं, करोड़ों के मालिक बन गए हुए हैं, मगर पब्लिक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में जो हाल में थी आज भी वही हाल में है। अगर ये लीडरां गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करे जैसा काम करते तो इंडिया भी कितने की आगे जाता था और यहाँ के लोग भी आगे जाते थे और मुल्क तरक्की करता था। मगर थोड़े सालों में मुल्क तरक्की करा, मगर रिश्वत, घोटालों और जुर्म के कामों में, और इसके ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो है लीडरां, जिनको खाली पब्लिक के वोटों से मतलब है, पब्लिक के प्रॉब्लमों से कोई मतलब नहीं है। अगर ये मुल्क के लीडरां सुधर गए तो लोग जो भी प्रॉब्लम उठा रहे हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते। आज हम आप लोगों को एक ऐसे लीडर से मिलाना चाह रहे हैं जो पब्लिक के जैसी गरीब है, पुराने लीडरों के जैसा ईमानदार और करे सो वादे निभाने वाला चीफ मिनिस्टर है। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के 9वें चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार की, जिसकी ज़िंदगी ईमानदारी आज के ज़माने के लीडरों के वास्ते एक मिसाल है। मानिक सरकार 22 जनवरी 1949 में राधा किशोरपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अमूल्या सरकार था जो एक टेलर थे और उनकी वालदा अंजलि सरकार एक सरकारी नौकरी करते थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक सियासी पार्टी जो आज CPIM के नाम से मशहूर है उसके मेंबर बने। उन्होंने पढ़ाई चलते वक्त अच्छे कामा करे, लोगों में मशहूर हो गए थे और उनको स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनाए। बाद में उनको स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नायब सदर बनाए और 23 साल की उम्र में उन्होंने CPIM की कमेटी में चले गए।
सन 1980 में उनको अगरतला का MLA बनाए और उसके बाद उनको चीफ विप बनाए। ईमानदारी से काम करते गए बोल के उनको कम उम्र में कामयाबी पे कामयाबी मिली। 49 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने और उसके बाद त्रिपुरा के CM बन गए। इतने बड़े बड़े पोस्टों पे बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी ईमानदारी नहीं छोड़े। 15 सालों में उन्होंने 4 बार CM बने, मगर इतने सालों में उन्होंने कभी ईमानदारी नहीं छोड़े और न कभी अपने वादे भूले। आप लोगों को सुन के ताजुब होगा कि मानिक सरकार उनकी तनख्वाह पार्टी के कामों के वास्ते छोड़ देते। उन्होंने और उनकी बीवी बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारते। लीडरां उनके बीवी बच्चे जहाँ पे कारों हेलीकॉप्टरों में फिरते, वहीं मानिक सरकार की बीवी पंचाली भट्टाचार्य खुद रिक्शे में बैठ के जाते और तरकारी खरीदते, वो भी बगैर सिक्योरिटी के। एक और बात, इलेक्शनों के वक्त लीडरां अपनी दौलत के बारे में फॉर्मों में लिख रहे जो करोड़ों की है। वही मानिक सरकार के अकाउंट में 2008 में 16,600 रुपये थे, जो अब 10,800 हो गए। लीडरां जो उनके करोड़ों रुपयों के बारे में बातें सामने ला रहे हैं, वो खाली इंडिया के बैंकों में रखे हुए पैसे हैं। बाहर के मुल्कों में कितना काला धन रखा हुआ है वो तो मालूम नहीं है, मगर मानिक सरकार के पास जो दौलत है वो खाली 10,800 ही है। लीडरों के पास बड़े बड़े बंगले फार्म हाउस हैं। वही मानिक सरकार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो 2009 में अगरतला में एक घर खरीद के अपने रिश्तेदारों को दे दिए थे। मानिक सरकार एक साफ दिल गरीब CM बोल के मशहूर है और इन्हों आज के दौर में भी गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री के उसूलों पे चल रही और उनकी तनख्वाह सुन के आप लोग बौरान हो जाएंगे। वो कई को बोले तो उनकी तनख्वाह खाली 5,000 रुपये है। मानिक सरकार उनकी ईमानदारी, सादगी और सच्चाई के बारे में आप लोगों को सुनाने का मतलब ये है कि पब्लिक की खिदमत भलाई के वास्ते कुर्सी पे बैठने वाला लीडर मानिक सरकार के जैसा रहना, और पब्लिक आपके इलेक्शनों में ऐसे लीडरों को चुनना जो अपने वास्ते नहीं मुल्क और पब्लिक के वास्ते जीता। और अगर हर लीडर मानिक सरकार के जैसा ईमानदार बन गया तो इंडिया से पूरे प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और उसकी तरक्की की रफ्तार भी बढ़ जाएंगे। किशनबाग से एक औरत अपनी 2 बच्चियों को लेकर कांकी चली गई। बहादुरपुरा पुलिस वाले बोले 14 अप्रैल को 24 साल की सुल्ताना बेगम अपनी 2 बच्चियों सोफिया और सना के साथ अपने सगों के पास जा रही हूं बोल के निकल के गायब हो गई। सुल्ताना बेगम अब तक भी घर को नहीं आए, उनको पूरे रिश्तेदारों के पास भी ढूंढ लिए गए। बहादुरपुरा के पुलिस वाले बोले अगर किसको भी उनके बारे में कुछ भी मालूम है तो 9347515722 पे इतला देना। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में 29 अप्रैल को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 28,160 रुपये और 24 कैरेट सोना 30,190 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42, कम से कम दर्जे हरारत 27। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 26। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 27। निज़ामबाद ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 31। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 27। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 26 और आदिलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 43 और कम से कम दर्जे हरारत 32 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट के 3 करोड़ वोटर 30 अप्रैल को वोट डालते करते। सेंट्रल के मिनिस्टर जयराम रमेश बोले तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों को 20 डिस्ट्रिक्ट बना देते करते। अगर कांग्रेस पार्टी वाले राहुल गांधी को PM बनाने के वास्ते मदद करो बोले TRS के बड़े KCR इनका साथ देते करते। मंगल के दिन नेल्लूर में एक्सीडेंट होकर एक ही खानदान के 2 लोग मर गए। और महबूबनगर में भयानक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मर गए और 6 जने खूनमखान हो गए। रियल चैतन के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।